बोकारो विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर जीत की हैट्रिक बनाने के लिए मैदान में उतरे और फिर असफल रहे निवर्तमान विधायक बिरंची नारायण अब पूछ रहे हैं कि बोकारो के लोगों को पता नहीं कैसा विधायक चाहिए। उन्होंने किसी को ठगा नहीं, किसी को लूटा नहीं, किसी से चंदा नहीं लिया, विकास का ईमानदार प्रयास किया, किसी को गुमराह नहीं किया और हर के सुख दुख में साथ रहा और सभी के साथ न्यायपूर्वक काम किया। इस हालत में भी उन्हें हारना पड़ा और हारने के बाद भी उनके अंदर ऊर्जा है और वह कहते हैं न झुकूंगा, न रुकूंगा, न टूटूंगा और न ही थकूंगा। उन्हें जिस विश्वास से मतदाताओं ने वोट दिया है वह उनके सपनों को पूरा करने के लिए लगातार प्रयासरत रहेंगे, संघर्षरत रहेंगे। बिरंची नारायण बोकारो में अपनी पराजय के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे और उन कारणों की तलाश में लगे हैं जो उनकी पराजय की वजह बनी है। वे साफ कहते हैं कि उन्होंने जब किसी से चंदा नहीं लिया, किसी को ठगा नहीं, तो फिर इस स्थिति में उनकी हार हुई है। तो वे उस कारण को जानना चाहते हैं कि उनकी हार क्यों हुई। वैसे बात ही बात में वे कहते हैं कि झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा इस चुनाव में समीकरण बिगाड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका में रहा है। कई सीटों पर उसने जीत हार का समीकरण बिगाड़ा है। लगता है कि जो JKLM है, जयराम की पार्टी, बहुत जगह जो है बीजेपी का खेल बिगाड़ है। निश्चित रूप से सिर्फ बोकारो नहीं बल्कि मुझे लगता है कि झारखंड में कई ऐसी सीटें हैं जहां पे JKLM का प्रभाव रहा और हमारे यहाँ भी 38,000 से ज़्यादा मत उनको मिले हैं। तो मैं मानता हूं कि इसमें जो मत थे वो हमारे भी मत थे। अधिकांश मत पिछली बार मुझे ही मिले थे, तो मैं उम्मीद कर रहा था कि वो मत हमारे हैं। लेकिन एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही है कि आखिर जनप्रतिनिधि कैसा चाहिए लोगों को। मैंने तो पूरी ईमानदारी से काम किया, मैंने किसी का ठगा नहीं, किसी से 2 रुपया चंदा नहीं लिया, मैंने विकास किया, सुख दुख में खड़ा रहा। शादी हो, जीनी मरनी हो, छठी हो, हर चीज़ में खड़ा रहा। तो मैं भी थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे अपने आप में क्या परिवर्तन करना है। आप पत्रकार मित्र भी मुझे सलाह दें, मैं अपने कार्यकर्ता मित्रों के साथ भी बैठूंगा, बात करूंगा कि मुझे और अपने आप में क्या परिवर्तन लाना। तो JKLM का एक निश्चित रूप से प्रभाव रहा है, नहीं तो जो 38,000 वोट उनको आए हैं, मुझे लग रहा था कि वो लगभग 15-20 हज़ार के आसपास वो आएंगे और इस अनुरूप मैंने अपनी योजना बनाई। जो बोकारो वासियों के सपने थे, जिसको जमीन पर उतारने के लिए मैं दिन रात एक किए था, वो चाहे एयरपोर्ट को 100 दिनों के अंदर शुरू कराने की बात हो या मेडिकल कॉलेज को समय पर 3 साल के अंदर पूरा करा के पढ़ाई शुरू कराने की बात हो और 500 बेड का अस्पताल शुरू कराने की बात हो, मैं रुकूंगा नहीं, झुकूंगा नहीं, टूटूंगा नहीं और थकूंगा नहीं। एक जन प्रतिनिधि अब मैं नहीं हूं, लेकिन 1,26,231 लोगों का जिनका आशीर्वाद मिला उनका प्रतिनिधि मैं जरूर हूं। और मैं उन सबको बोकारो विधानसभा क्षेत्र के जिन्होंने वोट दिया उनको भी, जिन्होंने वोट नहीं दिया उनको भी ये विश्वास दिलाता हूं कि एयरपोर्ट हमारा 100 दिन के अंदर शुरू हो, उसके लिए पूरी ताकत लगाऊंगा। सरकार के अधिकारियों से मिलूंगा, मिलके बात करूंगा, आवश्यकता पड़ेगी तो सड़क पर उतरूंगा, धरना दूंगा, प्रदर्शन करूंगा, भूख हड़ताल करूंगा, जो करना है करूंगा। लेकिन बोकारो वासियों के सपने को पूरा करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ूंगा। मेरी तरफ से इतनी बातें हैं। अगर आपके मन